जहां उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास कुंभकड़ी वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने में सफलता प्राप्त की। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए हैं, ये जानकारी अधिकारियों ने दी। अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बल संभावित खतरों को खत्म करने के लिए पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं। यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा पर बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या आतंकी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। और कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कुंभकड़ी वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है, साथ ही संभावित खतरों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुंभकड़ी वन क्षेत्र में अभी भी तलाशी अभियान जारी है, साथ ही संभावित खतरों को रोकने के लिए सतर्कता हर तरफ बढ़ा दी है। कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। अभी और सर्च ऑपरेशन जारी है। संभावित खतरों को रोकने की सतर्कता बढ़ा दी गई है। और इसी पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़े हुए हैं। रोहिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? ये घुसपैठ कब की गई थी और नाकाम कैसे की गई है इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल रात को ये घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है। उत्तर कश्मीर का कुपवाड़ा का जो कुंभकड़ी सेक्टर है, नियंत्रण रेखा का इलाका है, वहां पर आतंकियों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि घुसपैठ की कोशिश की गई है। और ये जानकारी सूत्रों से मिली है कि 4 से लेकर 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहले ही वहां पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी टीम है वो लगातार सतर्क है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं नियंत्रण रेखा पर। और इनके सभी मनसूबे, इन आतंकियों के सभी मंसूबे फिलहाल नाकाम कर दिए गए हैं। लेकिन ताज़ा जानकारी ये मिल रहा है कि 2 जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, 2 घुसपैठी इस वक्त इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी लगातार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि बर्फबारी होने से पहले जो विंटर्स अब धीरे धीरे आ रहे हैं कश्मीर घाटी में, तो उससे पहले लगातार आतंकियों की तरफ से ये प्रयास रहता है कि नियंत्रण रेखा से जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को कामयाब बनाया जाए, जिसको लेकर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लगातार उनको कवर फायर दे रही है, उनको लगातार मदद कर रही है। तो स्नोफॉल होने से पहले लगातार इस तरह की कोशिशें आतंकियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन उससे पहले ही हमारे जो भारतीय सेना के जवान है या बीएसएफ के जवान है या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार नियंत्रण रेखा पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं और इन आतंकियों के सभी मंसूबे नाकाम कर दिए जा रहे हैं। और अभी भी इस इलाके में इस नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल 2 जो घुसपैठी है उनको मार गिराया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है इन आतंकियों से बरामद कर लिया गया है। लेकिन अभी भी आखिरी सूचना मिलने तक ऑपरेशन लगातार जारी था। ये जानकारी मिल रहा है कि 2 से लेकर 3 घुसपैठी और इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। उनको ढूंढ निकालने के लिए लगातार इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता यहां पर भारतीय सेना को मिली है, क्योंकि 2 घुसपैठी फिलहाल मार गिराए गए हैं। भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है और लगातार इस वक्त भी ऑपरेशन नियंत्रण रेखा के इस कुंभकड़ी इलाके में जारी है। जी रोहिल, और सेना का सर्च ऑपरेशन अब किस चरण तक पहुंचा हुआ है और क्या और भी आतंकी वहां पे घुसे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, पहले ही जानकारी थी कि 4 से लेकर 5 आतंकियों का ये ग्रुप है जो घुसपैठी है वो लगातार एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल उनमें से 2 जो घुसपैठी है उनको मार गिराया गया है। लेकिन अभी भी जानकारी मिल रही है कि 2 से लेकर 3 घुसपैठी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये विदेशी आतंकियों का एक ग्रुप था जो एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है और इस इलाके के अंतर्गत जितने भी इलाके आते हैं उनमें सिक्योरिटी फोर्सेज को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया
और ये कोशिश की जा रही है कि कोई घुसपैठ की कोशिश को जो भी घुसपैठ की कोशिश करे उसको कामयाब ना होने दिया जाए, उसको वहीं पे ढेर किया जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की है कि लेकिन आतंकियों की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि बर्फबारी होने से पहले इस तरीके की घुसपैठ की कोशिश जो है लगातार की जाए, लेकिन उन सभी घुसपैठियों को लगातार ढूंढ निकालकर भारतीय सेना चुन चुन के मार रही है। और इस वक्त भी ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है इस इलाके में वो लगातार जारी है। 2 विदेशी आतंकियों को फिलहाल मार गिराया गया है और भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। जी रोहिल, ये जो घुसपैठ हुई है इसके पीछे क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा ये माना जा रहा है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कहीं ना कहीं जैसा कि आतंकी संगठन जैश की बात करें या लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की बात करें, जिनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं इन इन्फिल्ट्रेशंस में देखी जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि एक ग्रुप था जिसको यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को एक बार फिर से बढ़ावा देने के लिए LOC के इस पार भेजा गया था इस मंसूबे से। तो लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज नियंत्रण रेखा पर इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, कोई भी घुसपैठ की कोशिश होती है, कोई भी कोशिश आतंकियों की तरफ से होती है तो उनको उसी समय भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 से लेकर 5 ये आतंकियों का ग्रुप था जो लगातार LOC के इस पार आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई की गई है और 2 विदेशी आतंकियों को फिलहाल इस कुफवारा की नियंत्रण रेखा पर LOC पर जो है मार गिराया गया है। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन जो है भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो लगातार ये नियंत्रण रेखा का इलाका LOC का इलाका है और कोशिशें यही रहती है कि बर्फबारी होने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों को LOC के इस पार भेजा जाए। लेकिन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और 2 आतंकियों को फिलहाल मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जी रोहिल, धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।